नमस्कार। नीता की योगशाला में आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस की। अर्थराइटिस जिसे गठिया, गाउट, संधिवात, आमवात जैसे नामों से भी जाना जाता है। अर्थराइटिस जोड़ों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है और साथ ही सूजन भी आ जाती है। जॉइंट्स में गांठें पड़ जाती हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स में या पैरों में गांठें पड़ जाती हैं। इसकी वजह से हाथ और पैर थोड़े तिरछे हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। तो गठिया की बीमारी वैसे तो ज्यादा उम्र के लोगों में देखने में आती है, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें कम उम्र के लोगों में भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने में आ रही है। अर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार का होता है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस ये केसेस ज्यादा ही देखने में आते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमारे कार्टिलेज घिस जाते हैं, टूट जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें चलने फिरने में परेशानी होती है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिससे जॉइंट में दर्द होता है, अकड़न आती है, सूजन आती है और कई बार रोगी को बुखार भी हो जाता है। तो ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जिनको भी है, आज का सेशन उन्हीं के लिए है। अर्थराइटिस को पूर्ण रूप से क्योर करने का या इससे छुटकारा पाने का योग ही सबसे अच्छा ऑप्शन है, योग ही सबसे अच्छा उपाय है। तो आप नियमित योग अभ्यास करेंगे तो आपका अर्थराइटिस की समस्या से जल्दी छुटकारा आपको मिल जाएगा। तो पहले ये समझना होगा कि क्यों होता है अर्थराइटिस, किन कारणों से होता है। अर्थराइटिस एक तरह का वात रोग है। अर्थराइटिस हमारे खान पान का सीधा असर हमारे शरीर पे पड़ता है और ये वात रोग है तो गैस से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसा हम खाएंगे वैसा असर हमारे शरीर पे पड़ेगा। तो गलत खान पान एक इसका मेन कारण है। लाइफस्टाइल भी एक मेन कारण है, क्योंकि गलत खान पान में जैसे जंक फूड, ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी, तीखे मसालेदार भोजन खाना, उसकी वजह से हमारा डाइजेशन बिगड़ता है और वात रोग हो सकते हैं। लाइफस्टाइल, ज्यादा चिंता करना, ज्यादा टेंशन लेना, ये भी वात रोग का कारण होता है। टाइम पे न सोना यानी कि पर्याप्त नींद न लेना, ये भी एक कारण है। हेरिडिटी एक कारण है इसका। हेरिडिटी में आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, अगर फैमिली में किसी को है तो बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम की कमी, मिनरल्स की कमी, ये भी एक कारण है। बोन्स में यूरिक एसिड का ज्यादा जमा हो जाना, ये भी कारण है। इसके अलावा कमजोर इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म, ये भी एक कारण है। अगर आपका डाइजेशन स्लो है या डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी ये समस्या देखने में आती है। तो ये कुछ कारण है जो जिम्मेदार है अर्थराइटिस के लिए। सिम्टम की बात करें तो अर्थराइटिस के रोगी में सबसे पहला तो यही लक्षण है कि जोड़ों में दर्द होता है, अकड़न आती है, सूजन आती है। शुरुआत में रोगी को कई बार बुखार भी आ जाता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, जिसकी वजह से थकावट, कमजोरी और चिड़चिड़ापन देखने में आता है। चलने फिरने में परेशानी होती है। जॉइंट्स के ऊपर वाली स्किन लाल हो जाती है। जॉइंट्स में कई बार गांठें भी देखने में आती है। हाथ पैर की उंगलियां तिरछी हो जाती है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इसके अलावा किसी भी काम को करने में समर्थ नहीं होते हैं, यानी कोई भी काम वो आसानी से नहीं कर पाते हैं। वैसे तो अर्थराइटिस के रोगी आसनों का अभ्यास आसानी से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जॉइंट्स में पेन होता है। इसीलिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सूक्ष्म योगी क्रियाएं करें, प्राणायाम करें और एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स पे प्रेशर दें। और अगर आप आसनों का अभ्यास कर पाते हैं तो आप आसानी से करें और हल्के हल्के करें, जबरदस्ती ना करें। जितना अभ्यास आप कर सकते हैं उतना काफी है। तो सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म योगी क्रियाएं। सूक्ष्म योगी क्रियाओं में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नेक की करेंगे। हल्के हल्के जितना आप कर पाए उतना करें, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं, अपनी क्षमता से करें। तो सबसे पहले नेक अप एंड डाउन करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। मैं आपको 2 से 3 बार बताऊंगी, आप कम से कम 10 बार से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे आप इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। जितना जितना आप आसानी से करें उतना करें। अब हम राइट एंड लेफ्ट करेंगे। सूक्ष्म योगी क्रियाओं में पूरे जॉइंट्स का एक तरह का हमारा वार्म अप हो जाता है और ये जॉइंट्स के लिए ही होता है। और अर्थराइटिस भी जॉइंट्स की प्रॉब्लम है तो ये बड़ा फायदेमंद रहता है। तो अगर आप आसन नहीं कर पा रहे हैं तो सूक्ष्म योगी क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। हमने नेक अप एंड डाउन कर ली है, राइट एंड लेफ्ट कर ली है और बेंड भी कर ली है।
अब धीरे धीरे जितनी आपकी क्षमता है उतना इसका रोटेशन करें। अपोजिट डायरेक्शन में भी बिल्कुल धीरे धीरे करें और अपनी क्षमता से करें, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं। ये हमने नेक की मूवमेंट करी। अब हम हाथों की करते हैं, तो सबसे पहले करेंगे फिंगर्स की। फिंगर्स को पूरा बंद ना करें, सिर्फ फिंगर जॉइंट के लिए है, जिससे हल्का हल्का सा आप बंद करें, खोलें। शुरुआत में ये भी आप 10 से 20 बार करें और फिर इसकी संख्या अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। मुट्ठी बंद करके करें, एक बार मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर करके और एक बार अंगूठा बाहर करके। इसको घुमाएं, मुट्ठी बंद करके एक डायरेक्शन में और फिर दूसरी डायरेक्शन। इसमें सभी जॉइंट्स के लिए हमें करना होता है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है, कोई जबरदस्ती और जल्दबाजी नहीं। एल्बो जॉइंट्स के लिए साइड से भी कर सकते हैं। इसके बाद रोटेशन शोल्डर जॉइंट्स के लिए। अगर आपका हाथ पूरे अच्छे से ऊपर नहीं उठ पाता है तो कोई बात नहीं, जितना आप आसानी से अपनी क्षमता से कर सकते हैं उतना करें। अपोजिट डायरेक्शन में ये तो हुए हाथ के और नेक के। अब हम करेंगे पैरों के। पैरों के लिए आप पैरों को सामने सीधा करें, थोड़ा सा पैरों को शेक कर लें, जिससे कि अगर सुन्नपन में आ जाता है तो ये सही रहता है उसके लिए। अब हम करेंगे फिंगर्स का। फिंगर्स को अंदर बाहर करें, जितना आप हिला सकते हैं उतना हिलाएं। एक एक पैर को आगे पीछे करें एंकल जॉइंट के लिए। रोटेशन करें, दोनों डायरेक्शन में। घुटने के लिए पहले अप एंड डाउन करें, रोटेशन और अपोजिट डायरेक्शन। सेम यही दूसरे पैर से करें, अप एंड डाउन, रोटेशन और अपोजिट डायरेक्शन। ये हुई सूक्ष्म योगी क्रियाएं। सूक्ष्म योगी क्रियाओं की ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो पे भी देख सकते हैं। मैंने सूक्ष्म योगी क्रियाओं का वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगी। आप वहां जाके इसकी पूरी जानकारी लें और अच्छे से सूक्ष्म योगी क्रियाओं का अभ्यास करें। अब बात करते हैं आसन की। क्योंकि ये एक तरह का वात रोग है, तो हमें हमारे डाइजेशन से रिलेटेड कुछ आसन करने चाहिए जो कि हमारी गैस की प्रॉब्लम को दूर करें और हमारे जॉइंट्स में जो पेन होता है उससे हमें रिलीफ दिलाएं। सबसे पहले वज्रासन। वज्रासन में आप जिसमें भी बैठी हूं, तो ये बैठने के लिए आप सबसे पहले पैरों को सामने सीधा करें और एक एक पैर को बेंड करते हुए अपने नितंब के नीचे लगाएं और दूसरा पैर बेंड करें घुटने से और नितंब के नीचे लगाएं। दोनों पैरों को ऐसे बेंड करके बैठें। खाना खाने के बाद तो आप ये जरूर करें, क्योंकि खाना खाने के बाद अकेला ऐसा आसन है जो ये हम कर सकते हैं। तो आप वज्रासन में बैठे, जिससे आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होगा, आपकी गैस की प्रॉब्लम भी दूर होगी। तो वज्रासन में बैठे। अगर आपको पेन होता है जॉइंट्स में, तो आप अपने घुटनों के नीचे और एंकल पैरों के नीचे पिलो लगा सकते हैं या ऊपर गद्दे पे बैठ के भी आप इसे कर सकते हैं। शुरुआत में 5 से 10 सेकंड बैठे। अगर आपको ज्यादा पेन है और अगर आप बैठ सकते हैं तो कम से कम 5 से 10 मिनट बैठने का अभ्यास करें। इसके बाद हम बात करते हैं मंडूकासन की। मंडूकासन के लिए मैं आपको साइड से करके बताती हूँ। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के ही किया जाएगा। मुट्ठी बना ले और नाभि की दोनों तरफ 1-1 इंच की दूरी पे लगाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आप नीचे जाएं।
अपनी क्षमता से जाएं, क्योंकि आपके घुटनों पे भी प्रेशर पड़ता है, तो जितना आप जा सकते हैं जाएं, जबरदस्ती ना करें। यहां पे भी अपनी क्षमता से रुकें, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और जब वापस आए तो श्वास लेते हुए धीरे धीरे आए। शुरुआत में आप 5 से 10 सेकंड का होल्ड करें और फिर इसका समय बढ़ाते जाएं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ लेट के करने वाले आसनों की। लेट के करने वाले आसनों के लिए सबसे पहले आप सीधा लेट जाएं। पहला आसन हम इसमें करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन आप चाहें तो एक एक पैर से कर सकते हैं। शुरुआत में एक एक पैर से करें, जितना आप पैर उठा सकते हैं उतना उठाएं और फिर दोनों पैरों से करें। तो आप अगर चाहें तो 30 डिग्री पे रखें, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आप 30 डिग्री पे रखें और फिर धीरे से नीचे। इसके बाद नेक्स्ट आसन है हमारा नौकासन। नौकासन बैठ के भी किया जाता है और लेट के भी किया जाता है। इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, वो भी मैं आई बटन पे दे दूंगी, आप वहां पे ज्यादा डिटेल लेके इसकी प्रैक्टिस करें। मैं आपको बताती हूँ लेट के करने वाला। इसमें हमें आगे से भी उठना है और पैरों को भी उठाना है। तो उठें, अपनी क्षमता से यहाँ रुकें। शुरुआत में 5 से 10 सेकेंड और फिर समय बढ़ाते जाएं। इसका भी असर आपके डाइजेशन पे पड़ता है और फिर धीरे धीरे नीचे। इसी सीरीज में अगला है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन भी आपकी बात रोगों को ठीक करता है। एक एक पैर से अभ्यास करने के लिए एक पैर को बेंड करें और सिर को उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए सिर उठाएं और फिर नाक को घुटने के लगाने की कोशिश करें। अब यही दूसरे पैर से करेंगे। फिर छोड़ दें। जब एक एक पैर से आपका अभ्यास अच्छा होता जाए तो दोनों पैरों से एक साथ करें। दोनों पैरों को उठा के लाएं और श्वास छोड़ते हुए आगे से भी उठें और यहां थोड़ी देर अपनी क्षमता से रुकें, फिर धीरे धीरे छोड़ दें। अब आसन हम करेंगे उल्टे लेट के, यानी हम पहले करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन आपके कमर के जॉइंट्स के लिए बड़ा अच्छा है, आपकी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। तो उल्टा लेट जाएं, दोनों हाथों को छाती के बगल में लगाएं, पैरों को आपस में मिलाएं, श्वास लेते हुए उठेंगे। हाथों को बिल्कुल बेंड ना कर, सीधा ना करें। यहां पे अपनी क्षमता से रुकें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इसी में आप चाहें तो हाथों को सामने रख के भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल हो वैसे करें। श्वास लेते हुए उठें और श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है, आपकी स्पाइन को भी अच्छा करता है। अगर आपको मोटापा है, वजन ज्यादा है, तो भी ये आसन आपको बहुत फायदा देता है। आसनों में सूर्य नमस्कार का भी अगर आप अभ्यास कर सकते हैं तो जरूर करें, धीरे धीरे करें। उसकी डिटेल भी मैं आई बटन पे मेरी वीडियो की लिंक डाल के दे दूंगी, आप वहां जाकर इसकी पूरी जानकारी लें और इसका अभ्यास करें। वैसे तो ज्यादा आसन नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और अभी शुरुआत है अर्थराइटिस की, तो आसनों का अभ्यास आप जरूर करें। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे प्राणायाम हैं जो फायदेमंद रहेंगे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के लिए। इसमें सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में मध्यम गति से आपको बताऊंगी। इसमें तेज गति से श्वास लेते हैं और उसी गति से श्वास को बाहर छोड़ते हैं। तो करके देखते हैं। इसमें हाथों की मदद से भी भस्त्रिका प्राणायाम हम करते हैं कई बार, लेकिन ये जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप बिना हाथों के सहारे भी कर सकते हैं। बस तेज गति से श्वास लें और तेज गति से छोड़ दें। तो अब करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में तेज गति से श्वास को नाक से बाहर छोड़ना है, या कह सकते हैं झटके से बाहर छोड़ना है और पेट को अंदर खींचना है। मैं आपको करके बताती हूँ।
यह है कपालभाति प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसके लिए श्वास एक तरफ से ले, दूसरी तरफ से छोड़ दे, वापस श्वास ले और दूसरी तरफ से छोड़ दे। यही क्रम लगातार आप करते रहें। शुरुआत में 5 मिनट, फिर समय बढ़ाते जाएं अपनी क्षमता से। इसके बाद है भ्रामरी प्राणायाम, क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण है इस बीमारी का, तो ये भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम आपको मानसिक शांति देगा, आपको पर्याप्त नींद भी मिलेगी और आपको तनाव से भी छुटकारा मिलेगा। तो करके देखते हैं। कानों को बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे नाक से और भंवरे का गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ देंगे। अब करेंगे हम ओम का उच्चारण। ओम का उच्चारण बिल्कुल सीधा बैठे, नाक से लंबा गहरा श्वास लें और ओम का उच्चारण करें। यह है 5 प्राणायाम। इनका अगर आप डेली अभ्यास करेंगे तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में आप जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि वात रोग भी इससे दूर होंगी, आपका डाइजेशन भी स्ट्रांग होगा, आपकी इम्यूनिटी जो वीक है वो भी स्ट्रांग होगी। तो बात करते हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स की। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के लिए एक तो 3rd फिंगर के ऊपर टिप है, उसको दबाएं, इससे आपका स्ट्रेस भी दूर होगा। और जो हाथ के पीछे की तरफ हमारे फिंगर्स है, इसके पीछे जितने भी ये चैनल्स हैं, यहाँ पे भी आप मसाज कर सकते हैं। आप ऑयल लगा के भी कर सकते हैं। आप मौसम के हिसाब से ऑयल का चुनाव करें। दोनों पॉइंट्स के बीच में जो गैप है यहाँ पे, तो हमारे पीछे चैनल है, या हाथ पे अंगूठे पे, यहाँ पे भी आप दबाएं, अंगूठे के यहाँ रूट पे, यहाँ पे। आप तेल से भी मालिश कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे हाथ से भी मालिश कर सकते हैं। दोनों हाथों में है और सेम यही पैरों में भी है। फिंगर्स के पीछे यहां तक है, जहां पे ये सारे फिंगर्स के जॉइंट्स आपस में मिलते हैं, यहां तक ये चैनल्स होते हैं। आप यहाँ पे ऑयल लगा के भी मसाज कर सकते हैं, या ऐसे भी मसाज कर सकते हैं, या फिर दबा भी सकते हैं, प्रेशर भी दे सकते हैं, इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। 1 से 3 मिनट तक आप प्रेशर दें तो आपको बहुत जल्दी फायदा देखने में मिलेगा। तो बात करते हैं कि किन चीजों से परहेज करें और किन चीजों को अपने डाइट में ऐड करें जिससे हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से जल्दी छुटकारा मिले। तो सबसे पहले तो दूध में हल्दी शिलाजीत मिलाकर लें, ये आपकी बोन्स को मजबूत करता है। गिलोय का सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा, व्हीट ग्रास और लौकी, इन तीनों को मिलाकर भी जूस ले सकते हैं या अलग अलग भी जूस ले सकते हैं। इसके अलावा पानी की कमी भी कारण होती है वात रोगों का, तो 2.5 से 3 लीटर पानी आप डेली लें। इसके अलावा अच्छी पर्याप्त नींद लें, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें, गरिष्ठ भोजन ना करें, ऐसा भोजन ना करें जो डाइजेस्ट ना हो इजीली। लेट नाइट खाना न खाएं, सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप खाना खा लें। इसके अलावा सुबह उठ के नियमित योग अभ्यास प्राणायाम करें। पर्याप्त नींद होगी तो सुबह जल्दी आप उठ पाएंगे, तो योग अभ्यास प्राणायाम आसानी से कर पाएंगे और इसका फायदा भी आपको देखने में मिलेगा। तो ये तो है कि किन चीजों को हमने ऐड किया अपनी डाइट में। अब परहेज क्या करनी है? सबसे पहले तो सभी प्रकार का जंक फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, तीखा मसालेदार खाना, खट्टी चीजें ये ना लें, अपने भोजन में शामिल ना करें। मैदे से बने हुए पदार्थ भी आप ना लें, ये भी आपके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए और ठंडा खाना खाने से बचें। ठंडा खाना भी प्रॉब्लम करता है, गैस बनाता है, वात रोग बढ़ाता है। ज्यादा चाय ना लें, ये भी एक कारण है और इसका भी हमें परहेज करना चाहिए। या आप चाय की जगह काढ़ा भी ले सकते हैं या ग्रीन टी, लेमन टी भी ले सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा प्रोटीन ना लें, ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट ना लें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो हम रखें अगर हमारे भोजन से, हमारे डाइट से रिलेटेड, तो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम से हमें जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो आज के सेशन में जो भी अर्थराइटिस से रिलेटेड जो जानकारी मैंने आपको दी है, अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये प्रॉब्लम बाकी लोगों की भी टाइम पर दूर हो सके और वो भी इससे जल्दी छुटकारा पा सके।
अगर अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें और ऐसी हेल्थी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।